नमस्ते, मेरा नाम नागेंद्र यादव है। आज हम पढ़ेंगे कविता उत्साह। उत्साह कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो उत्साह कविता में कवि ने बादलों को संबोधित किया है। बादल क्रांति और उत्साह के प्रतीक होते हैं, इसलिए इस कविता का नाम उत्साह रखा गया है। तो इन 3 लाइनों में कवि ने बादलों को संबोधित किया है कि हे बादल, तुम पूरे आकाश को घेर कर तुम खूब गरजो। तुम बहुत ही सुंदर हो। तुम वैसे ही हो जैसे काले घुघराले बाल होते हैं। काले घुघराले बालों की तरह तुम सुंदर लग रहे हो। तो यही इन 3 लाइनों में बता रखा है। तो हम पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इसकी हिंदी करेंगे। इससे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये है इसके शब्दार्थ। बादल का मतलब बादल ही होता है। गरजो मतलब गरजो। घेर घेर मतलब घेर कर। घोर माने घने। गगन माने आकाश। धाराधर माने धारा को धारण करने वाले। तो इसका हिंदी क्या बनेगा? कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे धारा को धारण करने वाले, अर्थात बादल। हे धारा, धर माने धारा को धारण करने वाले, हे धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल, तुम घने आकाश को तुम घने आकाश को घेर कर खूब गरजो। हे धारा को धारण करने वाले बादल, हे धारा को धारण करने वाले बादल, तुम घने आकाश को घेर कर खूब गरजो। ललित ललित काले घुघराले। तो ललित का मतलब हो सुंदर, तो इसका मतलब भी होगा सुंदर। तुम सुंदर काले घुघराले बालों की तरह। तुम ललित ललित मतलब तुम बहुत सुंदर हो। ललित ललित मतलब तुम बहुत सुंदर हो। काले घुघराले, तुम बिल्कुल काले घुघराले बालों की तरह हो। तुम बिल्कुल काले घुघराले बालों की तरह हो। मतलब जिस तरह से काले घुघराले बाल होते हैं, उसी तरह से तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम भी बहुत सुंदर है। तो बादल को कवि कह रहा है कि बादल, तुम काले घुघराले बालों की तरह क्या हो? बहुत सुंदर हो। बाल कल्पना कैसे पाले। बाल कल्पना कैसे पाले। तुम तो तुम जिस तरह से, मतलब जिस तरह से बच्चे मन में नई नई कल्पनाएं पाल लेते हैं, जिससे बच्चे मन में नई नई कल्पनाएं पाल लेते हैं, जिस तरह से बच्चों के मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं, बड़ों से भी कभी क्या तो कभी क्या पूछते ही रहते हैं। तो एक तरह से उनके मन में अलग अलग विचार उत्पन्न होते रहते हैं। तो वह बहुत सुंदर होते हैं। कई बार तो उनके विचार, उनकी कल्पनाओं पर ही हंसी आ जाती है। उनकी जो बच्चे कल्पना करते हैं, उन पे देखकर उनको क्या, हमको लोगों को क्या आती है? हंसी आती है। तो उन्हीं कल्पनाओं से, बच्चों की कल्पनाओं से यहाँ पे क्या की गई है? तुलना की गई है किससे? बादलों से। तो कवि कहता है कि बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब कह रहा है कि तुम और बच्चे की कल्पना, बाल कल्पना और बच्चे की कल्पना कैसे, मतलब के समान। पाले मतलब पाले हुए हो। पाले हुए हो मतलब पाले हुए लग रहे हो। मतलब तुम बालक की कल्पना के समान पाले हुए लग रहे हो, अर्थात तुम बहुत सुंदर हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, बज्र छिपा नूतन कविता। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो इन 4, मतलब इन 4 पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है? इन 4 पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, पहले आप सुन लीजिए। कवि कहता है कि
मतलब कवि कहता है कि हे बादल, तुमने अपने हृदय में विद्युत जैसी छवि अर्थात बिजली की सुंदरता और ब्रज जो एक हथियार होता है, ब्रज जैसी शक्ति अपने हृदय में छिपा रखी है। तुम लोगों की तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो और लोगों के हृदय में नई नई प्रेरणाएं मतलब मोटिवेशन दूसरे के अंदर भर दो। हे बादल, तुम खूब गरजो। तो हम पहले इसका शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसका हिंदी करेंगे, इससे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो विद्युत का मतलब होता है बिजली, छवि मतलब सुंदरता, और उर मतलब हृदय, कवि मतलब कवि, नवजीवन मतलब नया जीवन, नवजीवन मतलब नया जीवन, ब्रज माने एक हथियार होता है, नूतन माने नई, कविता माने प्रेरणा या मोटिवेशन। तो पहले हम इसके इन दोनों लाइनों में हम पहले एक बार इसका आधा यहाँ से कर लेंगे और फिर इसका आधा यहाँ से उठाएंगे, तब हमको समझ में और अच्छी तरह। तो पहले हम दो पंक्तियों में आधा इसका हिंदी करेंगे, फिर इसका हिंदी करेंगे। तो विद्युत छवि उर्मे, तो विद्युत छवि उर्मे, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, कवि कहता है कि बादल, बादल तुम अपने हृदय में, बादल तुम अपने हृदय, उर माने हृदय, बादल तुम अपने हृदय में विद्युत की तरह सुंदरता मतलब बिजली जैसी सुंदरता और ब्रज जैसी, और ब्रज जैसी शक्ति, ब्रज जैसी शक्ति छिपा रखी हो। मतलब विद्युत जैसी सविता, कई बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम विद्युत जैसी सुंदरता और ब्रज जैसी शक्ति अपने हृदय में, उर्माने हृदय में छिपा रखी है, अपने हृदय में छिपा रखी है। कवि नव जीवन वाले नूतन कविता, मतलब तुम नया, तुम नया जीवन देने वाले, तुम नया जीवन देने वाले हो। कवि कह रहा है कि बादल को कि तुम नया जीवन देने वाले हो, तुम लोगों के हृदय में नया, तुम नया नया, तुम लोगों के जीवन में नया, मतलब तुम लोगों के जीवन में नया, तुम लोगों के जीवन में नया जीवन देने वाला, अर्थात जैसे किसान को हम ले लेते हैं, तो जब बारिश होती है तो किसान के खेत सूख रहे होते हैं और उसको पानी मिल जाता है तो उसके खेत हरे भरे होते हैं। तो यही कवि कह रहा है कि तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो। नूतन कविता, कविता मतलब प्रेरणा, और नूतन कविता, और तुम लोगों के हृदय में, नूतन माने नहीं होता, नहीं होता है, और तुम लोगों के हृदय में नई नई प्रेरणा फिर से भर दो, फिर से भर दो। तुम लोगों के हृदय में, तुम लोगों के हृदय में नई नई प्रेरणा, नई नई प्रेरणा फिर से भर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो। तो पहले फिर एक बार हम इन दो लाइनों का हिंदी देख लेते हैं एक बार। कवि कहता है, कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम विद्युत जैसी छवि, तुम्हारे अंदर, तुमने अपने हृदय में, तुमने अपने हृदय में विद्युत जैसी छवि और ब्रज जैसी शक्ति को अपने हृदय में छिपा रही है, छिपा रखे हो। तुम लोगों को नया जीवन देने वाले हो और लोगों के हृदय में नई नई प्रेरणा फिर से भर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो। अब हम उत्साह कविता का अंतिम पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो इन दो पंक्तियों में कवि ने क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए। अत्यधिक गर्मी के कारण संसार के सभी लोग बेचैन और परेशान थे। और अगली दो लाइनों में, मतलब अगली दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, यह भी सुन लीजिए कि न जाने कौन सी दिशा से बहुत से बादल आ जाते हैं और उन्हीं बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि यह धरती बहुत गर्म है, जल रही है। इस जलती हुई धरती को अपने जल से फिर से शीतल कर दो। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसकी
हिंदी करेंगे, तो इससे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो विकल मतलब बेचैन, फिर विकल होगा तो पहचान। उन्मन माने होता है परेशान, थे उन्मन मतलब परेशान। विश्व के निदाघ के सकल जन, मतलब निगाध माने गर्मी, तो विश्व मतलब संसार, मतलब संसार के सभी लोग, संसार के सभी लोग जलती हुई, जलती मतलब तपती हुई, विश्व के सभी लोग तपती हुई गर्मी से बेचैन और परेशान थे। विश्व के सभी लोग जलती हुई गर्मी से, तपती हुई गर्मी से, तपती हुई, विश्व के सभी लोग तपती हुई गर्मी से बेचैन और परेशान थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत माने बहुत से, अनंत माने बहुत से, तप्त माने जलती हुई, धरा माने धरती, शीतल माने ठंड। तो आए अज्ञात दिशा से, आए अज्ञात दिशा से, तो बाद मतलब न जाने, आए अज्ञात दिशा से, आए अज्ञात माने न जाने कौन सी, आय अज्ञात का मतलब होता है न जाने कौन सी दिशा से, दिशा से अनंत के घन मतलब बहुत से बादल आ गए, न जाने कौन सी दिशा से बहुत से बादल आ गए। उन्हीं बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम इस जलती हुई, तुम इस जलती हुई धरती को, तुम इस जलती हुई धरती को जल से मतलब अपने जल से शीतल कर दो, मतलब ठंडा करो। तुम इस जलती हुई धरती को अपने जल से फिर से ठंडा कर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम खूब गरजो। बाकी हम इसके प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।